बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स आंसर। पहले लेक्चर में आपको मैंने ये बताया था कि बाह्य गुणनफल आउटर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने ये कहा समझाया भी था कि दो वेक्टर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो अपन उसका जो संयुक्त जो वेक्टर अपने को प्राप्त होगा वो वेक्टर क्या होगा कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसी होगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसी की वैसी होगी जैसे एक किसी, ये आपके पास में 5 रैंक वाला है तो 5 रैंक वाले की ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाह्य गुणांक करने पर हमारे को जो नया टेंसर प्राप्त होगा वह भी 5 ही कोटि का प्राप्त होगा और उसका रूपांतरण बिल्कुल 5 कोटि के रूपांतरण के जैसा होगा। अब है जो मुख्य अभी आपके पास में टेंसर का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। किसी टेंसर का संकुचन वह संक्रिया है और ये एक ऑपरेशन है एक प्रकार का कि हम उसका कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसमें किसी एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट सूचकांक को समान करने पर हमारे को ये कहा है कि भाई आप इसका क्या करिए, कॉन्ट्रैक्शन करिए। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए या तो आपको एक इंडिसेस दोनों की एक जैसी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपको वहाँ पे कंडीशन लगानी है कि हमने इनकी इंडिसेस समान कर दी है। प्राप्त परिणामी टेंसर में मूल टेंसर की तुलना में कोटि को 2 मान से कम कर देता है। यह है संकुचन की खास बात, क्योंकि आपके पास में जैसे वहाँ पे भी यही था कि अगर कोई अगर सूचकांक एक जैसे हैं तो वो उतने ही नंबर से कम उसकी रैंक हो जाती है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन में भी यही है कि जितने आपके पास में आप जितने नंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे उसके हिसाब से दो उसकी रैंक कम होती जाएगी। अब इसने एक एग्जाम्पल लेकर के कहा है कि माना कि ए वेक्टर है आपके पास में और आई और जे तो सुपरस्क्रिप्ट है और के और एल और एम है जो आपके पास में सबस्क्रिप्ट है, एक पंचम कोटि का मिक्स्ड टेंसर है। अतः इसका रूपांतरण समीकरण होगा आपके पास में, देखिए वापस यहाँ रखा मैंने इसके जो रूपांतरण समीकरण है। तो 5 इंडिसेस तो मेरे को यहाँ रिपीट करने और बाकी नए इंडिसेस जो लिखने हैं वो मेरे को क्या करना है, इसके रूपांतरण हम जिस एस डैश से एस में लिखते हैं तो ये एस डैश के अंदर मैंने ए बार लिखा और पी और क्यू नए मैंने 2 सुपरस्क्रिप्ट चूज किए और आर और एस टी 3 मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट चूज किए। आर और एस टी को तो मैं नीचे देखो आर और एस और टी यानी कि बार वाले और यहाँ पी और क्यू 2 बार वाले 2 बार वाले। अब आपके पास में क्या बचा, अब आपके पास में बचा इधर वाले में कौन से हैं कि 2 तो ऊपर वाले आने हैं, तो 2 ऊपर आने हैं तो ये ऊपर कब चढ़ते हैं, जब नीचे होते हैं। तो आपके पास में डेल एक्स आई और डेल एक्स जे और यहाँ पे के एल एम है तो के एल एम। अब ये कह रहा है P बराबर T लेने पे ये कह रहा है कि एक कंट्राक और एक कोको यानी कि एक आपके पास में सुपरस्क्रिप्ट और एक आपके पास में सबस्क्रिप्ट है, उसको अगर इक्वल लिया जाए तब क्या कंडीशन बनती है। तो ये कहा है कि आपके पास में P, तो P को मेरे को क्या करना है, T लिखना है। तो जहाँ पे भी T था, T कहाँ था, ये था T, तो ये P कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ देखो बार वाला है, यहाँ भी बार वाला है, तब क्या होगा, अभी आपके पास में देखिए एक तो बार वाला क्यों बच गया और बाकी डेल अपॉन एक्स आपके पास में जे लिख दिया और फिर है जो आपके पास में डेल ऑफ एक्स बार आर लिख दिया और डेल एक्स बार ऑफ एस लिख दिया और आपके पास में यहाँ ऊपर वाले वो के वो के एल एम और आपके पास में एम को यहाँ ले गया और आई को यहाँ ले गया, क्योंकि ये इसका जोड़ा बना हुआ है ना डेरिवेटिव में, ये जोड़ा बना हुआ है डेरिवेटिव में। तो अब क्या किया, यहाँ ये दोनों बाइले बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में भी एक जैसे ही है, देखो एक्स है एक्स है, तो ये दोनों भी कुछ न कुछ कलाकारी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन में इन दोनों कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक जैसी फ्रेम में तो डेल्टा बन जाता है। तो ये देखिए डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार आर और डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एस और डेल्टा एल और एम यानी कि आपकी आई और एम। तो आपके पास में ए वेक्टर है जिसके लिए लिखा है कि सुपरस्क्रिप्ट आई जे और नीचे है जो के एल एम सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम अगर m बराबर आई लेने पर डेल्टा एम आई इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया, इसमें चेंज करना है हमारे को। तो इसमें क्या चेंज किया हमने कहा कि m बराबर आई लिया तो आपके पास में देखो यहाँ नीचे आई आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखो 2 आई एक जैसे आ गए कि नहीं आ गए ऊपर नीचे।
तो ये कह रहे हैं कि ये जो रूपांतरण है, इस रूपांतरण की हम तुलना करते हैं, किससे करते हैं? एक मिश्रित टेंसर जो आपके पास में बी जे के एल है, यानी कि बी आपके पास में वेक्टर है जिसका जे सुपरस्क्रिप्ट है और के और एल है जो सबस्क्रिप्ट है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? आर वाला तो देखो आर की जगह आ जाएगा, एस वाला एस की जगह, बार का बार, क्यू का बार का बार, और यहाँ जो मेरे पास में बी और जे है जिसमें ऊपर होता है तो नीचे आता है हमेशा, क्योंकि ये बेसिकली इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता ही, और के है तो उसके के का के और आपके पास में एल का एल। तो ये जो खाका बना के तुल्य है, तो इसकी कोटि 3 है और ये मूल टेंसर की कोटि 5 से 2 कम है। तो यहाँ जो ये तुलना की है कि ये जो रूपांतरण है, ये रूपांतरण जो मैंने किया, इस रूपांतरण में किस प्रकार का बदलाव आया कि इसकी कोटि 2 हो गई और ये किस प्रकार का बन गया? 3 कोटि का बन गया, और उसकी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, उसी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। ये है जो अब है जो आपके पास में जोरदार चीज़ है, जो आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने वैसे थोड़ी सी आपके उसमें थी, पर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया कि यहाँ एक वर्ड आया है कहने का मतलब, जो सबसे नीचे इसने लिखा है। मैं इसी को दिखाने के लिए आपको ऊपर कर लेता हूँ इसको, कि यहाँ इसने निश्चर वर्ड लिखा है, इसको कहते हैं इनवेरिएंट। तो जहाँ अपन गेगलियन रूपांतरण में क्या करते थे? गेगलियन रूपांतरण में अपन ये पढ़ते थे कि जो दो आपके पास में विस्थापन सदिश है, यानी कि डी डैश बराबर डी आता है, तो गैलीलियो ने ये बात कही थी कि जो भी विस्थापन सदिश है वो निश्चित होता है। तो निश्चितता की बात वहां से आई, न्यूटन ने भी खूब की है और आइंस्टाइन ने इस चीज को बहुत बनाया है। तो ये आपके बस यही सार है जो मैं 2 दिन से 3 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें कि आपके पास में जो टेंसर्स होते हैं का आंतर गुणनफल, इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर्स, अब साधारण भाषा में इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह दो या इंडिसेज का कॉन्ट्रैक्शन कह दो, एक कंट्रा है तो एक को होगी। तो किन्हीं 2 टेंसरों के बाह्य गुणनफल व तत्पश्चात संकुचन प्रक्रिया को टेंसरों का आंतर गुणनफल कहते हैं, और फलस्वरूप हमें नया एक टेंसर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए ये कह रहे हैं एक टेंसर है जो आपके पास में ए पी क्यू आर है और बी एस टी यू है, के बाह्य गुणनफल द्वारा आपको ये मिलेगा, दोनों को पास पास में कर दिया कि प्राप्त होता है। अब संकुचन संक्रिया के लिए माना कि Q बराबर U लेने पर, तो आपने क्या करा? Q बराबर U ले लिया, तो Q बराबर U ले लिया, तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पे जहाँ पे भी Q है वहाँ पे आपको Q लिखना है। तो ये पहले तो इन तीनों का लिख रहा है, देखो C बराबर PQS और RTU, फिर कह रहा है कि PQS और RTQ। अब ये कह रहा है कि जो 2 इंडिसेज एक जैसी हैं वह क्या करती है? रैंक में नहीं आती। शुरू में मैंने वो एक लाइन पढ़ी थी जब मैंने कहा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो देखिए D PS और आपके पास में RT, तो D जो वेक्टर बनेगा दोनों के गुणनफल का, वह क्या बनेगा? वह ये बनेगा कि आपके पास में सुपरस्क्रिप्ट P और S और सबस्क्रिप्ट R और T, अर्थात इनका संकुचन होने से आपके पास में क्या हुआ? एक इंडिसेज यानी मुख्य रूप से एक ऊपर और एक नीचे वाली जाती है, परंतु टोटल 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्राप्त टेंसर आपको क्या मिलेगा? PS RT को टेंसर A PQR व B STU का आंतरण गुणनफलन कहते हैं। ये नया टेंसर बना के नहीं बना। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर सिंगल इंडिसेज ही हो, एक कंट्रा हो और एक को हो, तब क्या होता है? आंतर गुणनफल निश्चय होता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोवाइड दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए सबस्क्रिप्ट P या सुपरस्क्रिप्ट आएगा, यहाँ पे आपके पास में ये सुपरस्क्रिप्ट है क्योंकि ये आपके पास में P है जो सुपरस्क्रिप्ट है, और ये आपके पास में एंड B सबस्क्रिप्ट है। टेंसर इज एन इनवेरिएंट। तो यहाँ सिंगल इंडिसेज के लिए ये चीज जो गेगलियन ने कही थी वही लागू कर रहा हूँ मैं, एक प्रकार से डॉट प्रोडक्ट ही है। चूंकि ए सुपरस्क्रिप्ट व बी सबस्क्रिप्ट टेंसर है, अतः इनके रूपांतरण समीकरण पहले लिखने पड़ेंगे। तो एपी लिख दिया, एपी का ये पी है ऊपर है, तो यहाँ पे आपके पास में पी ऊपर, और आपके ये एक्स का एक्स, क्योंकि यहाँ बार वाला है तो बार के नीचे कोई इंडिसेज नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा, केवल ऊपर ही इंडिसेज है इसलिए ऊपर ही आएगा। तो आपके पास में ए बार आई इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स पी। फिर आपके पास में बी और जे का नीचे देखो, बी बार जे है, सबस्क्रिप्ट है, तो जे का नीचे आ जाएगा एक्स बार जे, और आपके पास में इसका बी क्यू का ये क्यू नीचे कॉम में है तो यहाँ कंट्रा में आएगा, तो ये आपके कंट्रा। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि इन दोनों के दोस्तों को अपने को ध्यान देना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगी कि मुख्य रूप से मैं जो भाषा बोल रहा हूँ मेरा उद्देश्य ये है
कि जो आपके पास में अंश ऊपर है और हर नीचे, तो हर की जो इंडिसेज अगर हम कहते हैं कि साहब ये ऊपर चली जाए तो वो क्या करती है, अगर कंट्रा है तो को बन जाती है, तो को कंट्रा जो इंडिसेज बन जाती हैं वो इंडिसेज क्या करती है, दूसरी जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको खा जाती है। तो आपके पास में सिंगल इंडिसेज ही बचेगी, यानी कि बी क्यू है तो बीजे बचेगा। तो हमें यही तो चाहिए, ये एक्चुअली में एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। ये कोई ना कोई आपके इस प्रकार का मैट्रिक्स बनाएंगे क्योंकि ये इंडिसेज रहेंगी नहीं उस पर, केवल यही रहेंगे। इसलिए तो ये डेरिवेटिव लिख रहे हैं, बार बार रूपांतरण लिख रहे हैं हम, तब इनके बाह्य गुणनफल द्वारा। तो आपके पास में ए वेक्टर कह दीजिए बार वाला और आई का आई, और बी बार वाला वेक्टर और जे का जे, तो आपके पास में डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स पी इंटू डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू इंटू ए पी और बी क्यू। बिना बार वालों का मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपके पास में संकुचन प्रक्रिया के लिए हमें क्या करा, आई और जे को इक्वल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास में हमारे दो ही दोस्त हैं जिनके ऊपर, एक के ऊपर तो सुपर स्क्रिप्ट है, एक के ऊपर सब स्क्रिप्ट है। तो अभी यहाँ देखिए आपके संकुचन किया तो ये किया ए बार आई और बी बार आई सब स्क्रिप्ट, तो एक्स बार आई और एक्स बार आई, और यहाँ पे देख लीजिए डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू, तो ये आपके पास में ए पी और बी क्यू आ जाएगा। तो ये दोनों तो आपके पास में क्या करेंगे, डेल्टा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनको कैंसिल किया है इसने, अपन भी कर सकते हैं, कैंसिल कर दो। और ये आपके पास डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स पी, और पी ए पे और बी पे क्यू, तो ये कह रहा है इसको डेल्टा किया तो डेल्टा आपके पास में क्यू पी आ जाएगा। तो अब आपके पास में क्यू और पी को आप अगर इक्वल लिखोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी पी आ जाएगा। तो ये कह रहा है देखो इधर भी ए बार आई बी बार आई सब स्क्रिप्ट में आई इज इक्वल टू ए पी, मल्टीप्लीकेशन कह दो या इनका आप इंटर प्रोडक्ट कह दो बीपी। यानी कि ये देख लीजिए एस डैश फ्रेम में, जैसे मैंने कहा गैलीलियन रूपांतरण में डी डैश बराबर डी होता है, इस प्रकार से एस डैश में 2 का इंटर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एस फ्रेम में 2 टेंसरों का मल्टीप्लीकेशन आपके पास में क्या करता है, इक्वल होता है, अर्थात ये निश्चित रहता है। यानी कि सी बार आई इज इक्वल टू सी पी पी बिना बार वाला, या सी बार बराबर सी। तो जो एक एदिश है, यानी कि यहाँ पे आपको जो प्राप्त हुआ वो आपको नया कहने का मतलब एक स्केलर प्राप्त हुआ। अतः एक कोटि के एक ही कोटि सिंगल कोटि वाले के लिए कंट्रा, और एक आपके पास को कंट्रा ऊपर वाली इंडिसेज और को नीचे वाली इंडिसेज, टेंसर का अंतरा गुणनफल एदिश या निश्चित होता है।